हाँ, आज हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान पढ़ेंगे, है ना। हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 पिछली 2 कक्षाओं में मैंने अध्याय 1 के बारे में पढ़ा, फिर दूसरी कक्षा में हमने उसका प्रश्न उत्तर किया। आज देखते हैं कहाँ तक संभव हो पाता है, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर 2 है, इस चैप्टर 2 का नाम है सूक्ष्मजीव हमारे मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्मजीव हमारे मित्र एवं शत्रु, इन चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर को आज हम लोग पूरा इसका डिस्कशन देखेंगे। अभी क्या देखेंगे? इसका डिस्कशन देखेंगे। उसके बाद फिर बाद में हम लोग देखेंगे, बाद में क्या देखेंगे? क्वेश्चन आंसर। तो कह रहा है कि इट में नॉट हैपन इन अ डे बट वन डे इट डेफिनेटली विल, है ना। तो कोई भी चीज एक दिन में होता है नहीं, और लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो कह रहा है, बोलो सरस्वती माता की जय। और शुरुआत करें पढ़ाई लिखाई का। चलो, उसके बाद देखो हमारा क्या, ये चैप्टर है सूक्ष्मजीव हमारे मित्र एवं शत्रु, है ना। और इसका है कि अपने आसपास में इसमें पढ़ना क्या है। तो देखो सूक्ष्मजीव क्या होता है, सूक्ष्मजीव क्या होता है। तो देखो बाबू, सूक्ष्मजीव एक इतने छोटे जीव होते हैं, इतने छोटे जीव होते हैं। उधर जाके बैठो, तू रास्ता इधर से रहने दो। चलो देखो, कोई भी रास्ता काट के नहीं बैठोगे, जगह अपना लेके पीछे भी जगह, पीछे जाकर के बैठोगे। देखो यहाँ, तो सूक्ष्म जीव क्या होता है? सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो जीव बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। उसके बाद देखो आगे, मतलब कि इसके जो आकृति आकार होता है ना, एकदम छोटा होता है। देखो ये तुमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, इतना ही छोटा सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है। इतना ही छोटा क्या होता है? सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है। समझ में आया ना। तो सूक्ष्म जीव में कौन कौन से जीव होते हैं? तो देखो इसका नाम यहाँ पर लिखा है। सूक्ष्म जीव में जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं और शैवाल होते हैं। इसके अलावा कुछ वायरस होते हैं। क्या होते हैं? वायरस होते हैं। और ये जो है कुछ सामान्य रोग, इससे कुछ रोग भी होते हैं और कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए जरूरी भी होते हैं, है ना। तो इसीलिए चैप्टर का नाम है सूक्ष्मजीव हमारे मित्र एवं शत्रु। अगर वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो मित्र हुआ, और अगर दुर्व्यवहार कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो क्या हो गया? शत्रु हो गया, है ना। जैसे कि तुम्हारे मित्र कौन है? जो कि तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे। और वही जैसे देखे तुमको देखते तो तुम्हारा मित्र हुआ, वो कौन हो गया? शत्रु हो गया, है ना। और आजकल अक्सर मित्र ही जो है ना, ये वाला काम करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पर अगर हम जानना चाहें तो जान सकते हैं कि जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है, कवक से कौन सी बीमारी होती है और प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है। इस चीज को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखो, जीवाणु से होने वाली बीमारी, कवक से होने वाली बीमारी, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, विषाणु से होने वाली बीमारी, इन सारे बीमारी पर शैवाल से कुछ खास ज्यादा आ रहे हैं, उस पर आएंगे तो चर्चा करेंगे, ठीक है। वापस आएंगे उस पर। पहले हम लोग यहाँ पर आगे देख लेते हैं, जब बीमारी की बातें आएगी ना, पहले हम लोग देख लेते हैं कि मित्र हमारा कैसे है, सूक्ष्म हमारा मित्र कैसे है। उसके बाद शत्रु के बारे में जब आएंगे तो उसके बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, ओके। अच्छा, सूक्ष्म जीव देखो, ये स्पाइरल जीवाणु है ना। ये क्या है? स्पाइरल जीवाणु है। ये छड़नुमा जीवाणु है, उधर देखो। फिर ये देखो क्या है, ये है क्लोमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, अमीबा, पैरामीशियम। और ये क्या है नीचे? राइजोपस है ना। ये ब्रेड मोल्ड है, मतलब कि तुम लोग कभी रोटी देखे हो गौर से? एक दिन के बाद रोटी देखे हो गौर से? 2 दिन के बाद देखे हो? व्हाइट व्हाइट कलर का ऐसे निकल जाता है ना, वो यही है, वो यही है, वो क्या है? यही है। अब ये बड़ा करके दिखाया, क्या दिखाया गया? बड़ा करके, इसीलिए इतना बड़ा दिख रहा है। नहीं तो रोटी पे इतना बड़ा दिखता है, ये एकदम जैसे लगता है कुछ है तो जरूर, लेकिन क्या है पता नहीं चलता। ये है पेनिसिलियम। क्या है? पेनिसिलियम। पेनिसिलिन के बारे में, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे अभी। उसके बाद है एस्परजिलस। क्या है ये? एस्परजिलस। तो इस तरह अलग अलग आकार के सूक्ष्मजीव होते हैं हमारे आसपास, ठीक है। और ये हमारे आसपास रहते हैं हमेशा। इस हवा में है, तुम जहां बैठे उस चटाई पर है ना। तुम जिस कॉपी पे लिख रहे हो उस कॉपी के ऊपर है। तुम जिस हाथ को देख रहे हो ना, इस हाथ के ऊपर है
अनेकों लाखों की संख्या में है सूक्ष्म जीव, एक दो सूक्ष्म जीव नहीं है। लेकिन समस्या कितना छोटा है कि ससुरा आंख से दिखता ही नहीं है ना। उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत है। लेकिन कुछ जीवाणु जो होते हैं वो चट्टा होते हैं। क्या होते हैं? चट्टा। और कुछ जीवाणु जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो जो अच्छे हैं वो हमें नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन जिसका नीयत खराब है ना, वो क्या करेंगे? हमें नुकसान करेंगे। तो इसीलिए अब तुम लोग किसी के हाथ से अगर गुपचुप खा रहे हो, गुपचुप वाले के हाथ से, तो अगर क्या पता कि तुम उधर से आने से पहले उसके पास कस्टमर नहीं था और उसने वही गुपचुप से ऐसे किया था, है ना, ऐसा कर सकता है। या तो फिर सोचो कि तो गला नोचा रहा था, अगर उसका नाक नोचा रहा होगा तो क्या करेगा वो? वही क्या, जैसे तुम आए फक से फोड़ा और एकदम निकाल के ताजा ताजा बोलोगे वाह व्हाट ए टेस्ट, एकदम थोड़ा थोड़ा नमकीन लग रहा है सर, है ना। तो तुमको पता नहीं नमकीन क्यों लग रहा है ना। तो देखो आगे, देखो आगे। तो यहाँ पर देखो विषाणु है, क्या है ये? विषाणु है। तुम लोग कोरोना का नाम सुने हो? तो कोरोना भी एक प्रकार का क्या था? वायरस जो था उसका कोविड, क्या नाम था? कोविड-19। वो भी क्या था? वायरस था। क्या था? वायरस था। और कोविड कैसा था? कुछ इस प्रकार था ना, ऐसे ऐसे करके निकला हुआ थोड़ा थोड़ा था कि नहीं था? ग्रीन कलर, अलग अलग कलर भी था। कलर मतलब अलग अलग बना दिया जाता था उसका टीवी पर, ऐसे करके कोरोना वायरस होता था ना। और इधर भी ऐसे करके, है ना। तो ये था, इस तरह से ही वायरस होते हैं, कुछ इस तरह के वायरस होते हैं। कोरोना वायरस ऐसा था। तो अलग अलग प्रकार का वायरस अलग अलग शेप का रहता है, ठीक है, समझा कि नहीं है? जैसे कुत्ता का अलग होता है, हाथी का अलग होता है शेप, है ना, गीदड़ का शेप अलग होता है, आदमी का अलग होता है ना। उसी तरह ले लो, बत्तख का अलग होता है, कबूतर का अलग होता है, मयूर का अलग होता है। उसी तरह सूक्ष्मजीव भी अलग अलग प्रजाति के होते हैं और वो अलग अलग दिखते हैं। ओके, और ये सब बड़ा करके दिखाया गया, छोटा रहेगा तो आंख से दिखेगा नहीं। हो सकता है यही सूक्ष्मजीव हमारे हाथ पे भी हो, लेकिन दिख नहीं रहा क्योंकि वो बहुत छोटा है। इसको बड़ा करके यहाँ पर दिया गया चित्र, ठीक है। जूम करना जानते हैं क्या होता है? हाँ, इसको कहता है जूम करना। जैसे कि मान लो कि इतना छोटा सूक्ष्म जीव था, इसको हमको आंख से दिख नहीं रहा था, इसको बड़ा करके देखना, और बड़ा करो, तब इसके वो देखो ऐसे करके होता है। इसको कहते हैं जूम करना, और ये माइक्रोस्कोप से किया जाता है। किससे किया जाता है? अब हम लोग बात करेंगे सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्मजीव हर जगह रहते हैं, है ना। बर्फ से लेकर के आग जैसा तापमान जहां होता है रेगिस्तान में, वहां भी सूक्ष्मजीव होते हैं। तो सूक्ष्मजीव हर जगह है, इस हवा में भी है, जो पानी हम लोग पीते हैं ना उस पानी में भी होता है। हाँ, मिनरल वाटर अगर है, उसको उसको अगर अल्ट्रावायलेट तरीके से जीवाणु को नष्ट किया गया है तो उसमें जीवाणु नहीं रहेगा, बशर्ते अगर गर्म पानी कर दिया गया है पूरी तरह से, उसमें जीवाणु मरा हुआ रहेगा। लेकिन हर जगह जीवाणु उपस्थित रहता है। कुछ ही जगह है जहां पर कि अब मान लो कि हम कहीं पर जा रहे हैं, इस रूम में है, इस रूम में पूरा सैनिटाइजर छिटक दिए, तो बताओ हवा में जीवाणु रहेगा? नहीं रहेगा, सूक्ष्मजीव नहीं रहेगा। तो इसीलिए कुछ जगह पर सूक्ष्मजीव नहीं होते हैं। तो बशर्ते सूक्ष्मजीव हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ जगह अधिक मात्रा में और कुछ जगह कम मात्रा में होता है। अब है मित्रवत सूक्ष्मजीव, वो सूक्ष्मजीव जो हमारे मित्र होते हैं। तो कौन कौन से सूक्ष्मजीव हमारे मित्र होते हैं? तो मित्र वाले सूक्ष्मजीव को देखें अब हम लोग। हाँ, पहले मित्र वाले सूक्ष्मजीव को देख लें। अरे सोए तुम लोग? करिए यस सर, है ना। गजब कहानी है भाई। तो सूक्ष्म जीव देखो रहते कहाँ हैं। तो सूक्ष्म जीव रहने के लिए प्राचीन काल से सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने, सूक्ष्म जीवों का उपयोग प्राचीन काल से अल्कोहल बनाने में किया था। अल्कोहल मतलब समझते हैं क्या? क्या? शराब बनाने के लिए। किसका? क्या बनाने के लिए? शराब। शराब बनाने के लिए किण्वन की प्रक्रिया होती है। शराब बनाने के कई सारे तरीके होते हैं ना, तो उसमें एक प्रक्रिया होती है किण्वन। मतलब किण्वन सिंपली अगर मानो तो सड़ा कर, क्या करके? सड़ा करके। तो कभी कभी क्या किया जाता है कि जो हम लोग लोकल क्वालिटी का शराब पीता है ना कुछ लोग, तो उसमें क्या होता है कि चावल इत्यादि को सड़ा दिया जाता है, मतलब कई दिनों तक छोड़ दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ कीटाणु जीवाणु आते हैं और वो उस चावल में से जो एनर्जी रहता है, ग्लूकोज होता है, उसको बदल देता है अल्कोहल में। किसमें बदल देता है? अल्कोहल में। और जब हम लोग उसे पीते हैं तो हमें क्या आ जाती है? नशा आ जाती है। तो 10-15 दिन तक चावल को रख दोगे ना किसी बर्तन में, 10-15 दिन तक, उसके बाद उसको एकदम बढ़िया से पियोगे ना, तो तुम भी झूमने लगोगे, बोला हाँ आई वॉन्ट टू डांस। है ना। तो देखो क्या क्या करते हैं। तो उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, कौन सा अपशिष्ट है?
कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, अवशेष, इस सब में जीवाणुओं द्वारा, देखो जीवाणु क्या करते हैं, जीवाणु कई सारे काम करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा अगर काम होगा, आगे काम होगा, ठीक है, आगे क्या होगा, दही एवं ब्रेड का बनना, दही एवं ब्रेड का बनना। सुनो देखो, हम लोग लेते हैं दूध, क्या लेते हैं, दूध लेते हैं, बबनी बैठने का जगह नहीं है, नहीं है जगह, हम लोग लेते हैं दूध, क्या लेते हैं, दूध लेते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे हट जाओ बाबू तुम लोग, ए लड़की बीच में बैठो, जगह है, हाँ रहने दो, बाद में सब करेंगे। देखो दूध, दूध में हम लोग डालते हैं जमा, क्या बोलते हैं उसको, जोरन, क्या बोलते हैं, जोरन, जो हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं वही बोलो। दूध में डालते हैं जमाइन या जोरन, इससे क्या बन जाता है, वो दही बन जाता है। अब जो ये दही बनाता है ना बाबू, ये दही बनाता है लैक्टोबैसिलस, कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस नामक एक सूक्ष्म जीव होता है, क्या होता है, सूक्ष्म जीव होता है, और यही सूक्ष्म जीव दूध को दही में बदल देता है ना। तो अब बताओ, अगर लैक्टोबैसिलस ना हो तो क्या हम लोग दूध से दही बना सकेंगे, नहीं बना सकेंगे। तो इसीलिए सूक्ष्म जीव हमारे लिए जरूरी है ना, मित्र है ना, है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करते हैं, आगे उसको देखेंगे हम लोग। तो देखो आगे क्या है, कर सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, तभी बताए थे ना एल्कोहल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बताए थे कि नहीं बताए थे। उसके बाद देखो कि दवाई बनाने के लिए भी अल्कोहल, इसका सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बनाने, एंटीबायोटिक का नाम सुने कभी, अगर हमें बुखार आता है तो कहते हैं तो एंटीबायोटिक खा लो, क्या लो, क्या खा लो, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब होता है प्रतिजैविक, क्या होता है, प्रतिजैविक। अब देखो ये कैप्सूल के में बंद होता है, अब ये बनता कैसे एंटीबायोटिक, है ना। तो एंटीबायोटिक बनाने के लिए जिस प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है ना, उस सूक्ष्म जीव को पाउडर के रूप में बना लिया जाता है, किसमें बना लिया जाता है, पाउडर के रूप में। और उस तरह से सूक्ष्म जीव को पाउडर के रूप में बना करके वर्षों तक हम लोग रख सकते हैं, और उस दवाई का इस्तेमाल वर्षों तक कर सकते हैं। जैसे कि सिंपली मान लो कि एक हमारे पास एंटीबायोटिक है कोई, एक ये था, जहां देखो आगे फ्लेमिंग, कौन है, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था खोज, किस चीज का, तो फफूंद बीजाणु जीवाणु से, किससे किया था, फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं, किससे, तो इन्होंने क्या देखा कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे, उन्होंने पाया कि यह बीजाणु जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं, जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए, इस प्रकार फफूंद पेनिसिलिन बनाई गई। तो उन्होंने क्या किया, पेनिसिलिन नाम का एक टीका बना रहा था, क्या बना रहा था, टीका बना रहा था। अब उस टीके का जो एक सूक्ष्म जीव था, जो कि उस पेनिसिलिन का जो टीका बना ना, उसकी जो बीमारी होती थी, वो बीमारी उस सूक्ष्म जीव की वजह से हो रहा था। और इसने देखा कि उसमें से एक और जीवाणु मिला उसको, जब वो जीवाणु आया ना, तो ये वाला जीवाणु को वो उसने मार दिया, क्या कर दिया, ये देखो ये था बीमारी होने वाला जीवाणु, क्या था, दिख रहा है बीमारी होने वाला जीवाणु, नहीं दिख रहा है, आंख बंद करके देखो दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पर आंख जीवाणु दिख रहा है ना। उसके बाद यहाँ पर था एक और जीवाणु जिसने कि इस जीवाणु को मारा, क्या किया, मारा। तो जब इस जीवाणु ने इस जीवाणु को मारा, तो अब देखो ये वाला मौजूद हुआ ना, ये वाला हमारे लिए फायदेमंद हुआ कि नहीं हुआ। अब मान लो कि ये जीवाणु जिससे बीमारी होती थी, ये गया हमारे शरीर के अंदर, कहाँ गया, शरीर के अंदर। अब हम क्या किए कि ये वाला जीवाणु को भी अपने शरीर के अंदर डाल दिए। अब जा करके अंदर ही खोजेगा उसको कि कहाँ है वो, है ना, मेरा दुश्मन, और जा करके उसको क्या करेगा, मारेगा। और जा करके जैसे इसको ही मारेगा, हम क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, बीमारी से बच जाएंगे, है ना। तो इस तरह से निकाला गया पेनिसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी थी, किसकी खोज करी थी, पेनिसिलिन की खोज। ये अति महत्वपूर्ण चीज है, इसको क्या करना है, नोट करना है, क्या करना है, नोट करना है। पेनिसिलिन एक अरे एंटीबायोटिक है, जैसे दवाई होता है ना कैप्सूल, उसी तरह कैप्सूल में भर करके दिया जाता है पेनिसिलिन, ठीक है। देखो आगे देखो, वैक्सीन या टीका कैसे बनता है। तो वैक्सीन या टीका कैसे बनता है पता है, देखो क्या होता है कि मान लो, क्या करो, मान लो कि तुमको हो गया बीमारी, क्या हो गया, बीमारी।
और उस बीमारी का नाम है रेबीज। क्या नाम है? रेबीज। रुक ना भाई, अभी बता रहे हैं। देखो रेबीज कब होता है? जब हमारे शरीर में विषाणु प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? विषाणु। ये विषाणु कैसे प्रवेश करता है? तो मांसाहारी जीव के काटने से। किससे? मांसाहारी जीव के काटने से। खास करके कुत्ता। क्या? खास करके कुत्ता, है ना। इसमें होता है आदमी को पानी से डर लगता है। क्या लगता है? पानी से डर। इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया, है ना, हाइड्रोफोबिया। तो यहाँ पर नोट करना, पानी से डर, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया, है ना। तो ये मांसाहारी जीव, जीवाणु रेबीज किससे होता है? मांसाहारी जीव या कुत्ते के काटने से होता है। अब इससे क्या हुआ कि रेबीज का विषाणु हमारे शरीर में आया, है ना। रेबीज जब कुत्ता काटा, क्या किया? कुत्ता काटा, तो रेबीज विषाणु जो था, क्या था? रेबीज विषाणु ये हमारे शरीर में आया। किस में आया? शरीर में आया। अब ये आया तो ये कहेगा अब हम बीमारी करेंगे। क्या करेंगे? बीमारी करेंगे। अब यहाँ पर आता है टीका। क्या आता है? टीका, है ना। तो टीका का यहाँ पर काम होता है। अब देखो क्या हुआ, हमारे शरीर में रेबीज आया, अब वो अपना बीमारी फैलाएगा। क्या फैलाएगा? बीमारी। तो हमारे शरीर में होते हैं प्रतिजैविक तत्व। क्या होते हैं? एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडी और एंटीजन मिलकर के क्या करता है? जैसे देखता है अरे ये तो रेबीज वाला है, रेबीज मारो इसको। क्या करो? मारो। मतलब कि हमारे शरीर खून में पाया जाता है वो चीजें जो कि पहचान करता है कि ये तो लगता है कि अपने शरीर का अच्छा चीज नहीं है, फिर उसको बोलता है कि हाँ सही कर रहे कि अच्छा चीज नहीं है, इसका मतलब है इसको मारो। क्या करो? इसको मारो। तो प्रतिजैविक तंत्र यानी कि हमारी जो एंटीबॉडी होती है वो एक्टिव हो जाता है ना। इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है हमारा एक्टिव होता है और कहता है कि इसको क्या करो? मारो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वायरस मजबूत होता है और वो हमारे शरीर के अंदर की वो चीजें उसको मार नहीं पाता है। ठीक है, जैसे कि सिंपली मान लो कि ये है हमारा शरीर। क्या है? हमारा शरीर। इसमें गया विषाणु। कौन गया? विषाणु गया। और ये है हमारा रक्त। क्या है? रक्त। रक्त में क्या है? प्रतिजैविक तत्व है। क्या है? प्रतिजैविक तत्व। इसका काम क्या होता है? ये रोगाणु से लड़ता है। किससे लड़ता है? रोगाणु। रोगाणु क्या होता है? रोगाणु से लड़ता है। वैसे जीव, वैसे सूक्ष्म जीव, वैसे सूक्ष्म जीव या फिर वैसे अणु जो कि जिसके कारण हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? रोग। उसी को कहते हैं रोगाणु। क्या कहते हैं? रोगाणु। जिस वजह से रोग, जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? रोगाणु। समझ में आया ना। रेबीज क्या था? रोगाणु। क्या था? रोगाणु। अब क्या हुआ? प्रतिजैविक तत्व हमारे शरीर में था जो कि किससे लड़ेगा? रोगाणु से लड़ेगा। किससे लड़ेगा? रोगाणु से लड़ेगा। उसके बाद देखो शरीर में था क्या? शरीर में क्या गया? विषाणु गया। इधर से शरीर में विषाणु गया और उधर प्रतिजैविक तत्व। अब इस दोनों में क्या होगा? लड़ाई होगा। क्या होगा? लड़ाई। अब अगर ये मजबूत होगा तो हम बच जाएंगे और अगर ये मजबूत होगा तो हमें बीमारी हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि नए प्रकार के विषाणु चले जाते हैं, जैसे कि कोरोना की बात करें, है ना। मान लिया जाए कि कोरोना वायरस चला गया। अब प्रतिजैविक तत्व क्या करता है? पहचान के रखता है वायरस को। हमारे शरीर में हजारों वायरस रोज जाते हैं, लेकिन प्रतिजैविक तत्व क्या करता है? उस वायरस को पहचान के रखता है, विषाणु को पहचान। अच्छा ई वाला आया है, इसको ई वाला, मतलब कि जैसे मान लो कि हम तुम लोगों को मारने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? छड़ी का। अब ज्यादा गलती किए हो छड़ी का इस्तेमाल करेंगे, कम गलती किए हो लपड़ थप्पड़ मारेंगे। और अगर गलती बिल्कुल एकदम छोटी गलती है तो फिर क्या करेंगे? एकदम छोटी गलती है तो क्या करेंगे? डांट करके छोड़ देंगे। तो जैसा बीमारी वैसा इलाज। तो ये भी अलग अलग तरीके का प्रतिजैविक तत्व क्या करता है? संभाल करके और पहचान करके रखता है। संभाल करके और क्या करता है? पहचान करके रखता है। अब क्या होता है यहाँ पर? अब यहाँ पर ये होता है कि कभी कभी नए जीव चले गए। कौन चले गए? नए विषाणु। कौन से विषाणु गए? नए विषाणु। अब इसके पास पहले से तो इसका डाटा नहीं था कि ये वाला भी विषाणु आता है, ये नया विषाणु गया, है ना। अब जब नया विषाणु गया तो शरीर कहता है ये कौन है बे, पहचानो इसको, इसका सीटी स्कैन करो, ये कैसे मरेगा इसका ये पता करो। तब तक पता चलता है, पता करते करते कि ये कैसे मरेगा, इसको कैसे हराएंगे, इसको कैसे शरीर से बाहर भगाएंगे, ये पता करते करते ये जीवाणु विषाणु जो होते हैं हमारे शरीर पे पूरी तरह हावी हो जाते हैं और हमें बीमारी से
ग्रसित कर देते हैं। तो इसीलिए कोरोना में बहुत सारा लोग ऐसा हुआ हुआ जिसके पास कि कोरोना वायरस आया, लेकिन उसके अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम उस समय ये चलता था ना कि नींबू में गर्म पानी में नींबू डाल करके पियो, पिलाया था, तुम लोग पीते थे, काढ़ा पियो, ये सब नहीं तुम लोग मालूम है। बात है कोरोना तुम लोग जाते जाते 2-3 साल हो गया, उस समय तुम लोगों को इतना मतलब ही नहीं था कोरोना से, है ना। तो उस समय तुमको इतना मतलब नहीं था। उसमें नींबू पानी पीने से क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि ये प्रतिजैविक तंत्र जो होता है ये मजबूत होता है, लड़ने से, रोग से लड़ने में ज्यादा मजबूती मिलता है, शरीर रक्त के अंदर जो खून के अंदर वो चीजें होता है ना। तो अभी क्या हो गया कि नए विषाणु गए, उसको पहचान करके उसको मारना है। तो कुछ लोगों के शरीर के अंदर प्रतिजैविक तंत्र बहुत मजबूत होता है, उन्होंने क्या किया, उसको मार करके भगा दिया। लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि कुछ लोगों में प्रतिजैविक तंत्र क्या होता है, कमजोर होता है, फटाक से उसको कोरोना हो गया, फटाक से उसको सर्दी हो गया, खांसी हो गया, इत्यादि इत्यादि चीजों से वो ग्रसित हो गया, जो कि कोरोना का लक्षण था। तो इस तरह से हमारे शरीर पर विषाणु हावी हो जाते हैं। अब इसका इलाज क्या है विषाणु का, तो विषाणु तो हमारे शरीर के अंदर जाता है। अब इसका इलाज ये है कि एक काम करो, एक विषाणु को पकड़ो, जैसे कि नया विषाणु आया ना, जैसे कि मान लो कोविड का आया, किसका आया, कोविड का आया, एक वायरस को इससे निकालो, क्या करो, एक वायरस को इससे क्या करो, निकालो, और इस वायरस को एकदम थूर दो पकड़ के, क्या कर दो, थूर दो, थूर दो मतलब समझते हो, एकदम खूब चूर दो पकड़ करके, चूर करके एकदम वो किसी तरह खाली जिंदा रहे, क्या रहे, जिंदा, कुछ कर नहीं पाए, जिंदा किसी तरह रहे, है ना, मरे नहीं, सिर्फ क्या रहे, जिंदा रहे, है ना। देखो किसी भी विषाणु का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, ये बाहर वाला जैसे बाल जैसा वैसे निकला रहता है ना, यही चीज होता है। एक काम करो कि इसका यही चीज छील दो, क्या कर दो, छील दो, पूरा इसको टकला कर दो, टकला करके शरीर के अंदर भेज दो, तब ये कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। कोरोना का जो विषाणु, सब देखिए ना तुम लोग विषाणु, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये सब जो चीजें है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका। देखो ये सब निकला था ना, चित्र किताब में है ना ये वाला, तो ये सारी चीजें जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट उसका चीज है। इस चीज को अगर हटा दें, इस चीज को अगर हटा दें, इस चीज का बैठो, इस चीज को अगर हटा दें तो ये विषाणु क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमजोर। अब उस कमजोर विषाणु को अपने शरीर के अंदर डालेंगे, जैसे उस शरीर के अंदर उसको डालेंगे तो एकदम वहां से इधर वाला कहेगा अरे रे कौ आया, कौ आया, कौ, मार 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 मार, जाएगा देखेगा ये नया चीज है बे, इसको कैसे मारोगे बे, इसको देखो, अब ये कमजोर विषाणु गया है ना, ये पनप तो शरीर में अंदर पाएगा नहीं, लेकिन शरीर उसको पहचानेगा कि ई है, अच्छा इसको कैसे मारे, तो पहले छड़ी से मारेगा, फिर लप्पड़ थप्पड़ से मारेगा, है ना, उससे भी नहीं होगा तो बंदूक बंदूक चलाएगा, उसके बाद भी नहीं होगा ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र चलाएगा, है ना, परमाणु परमाणु बम छोड़ेगा एक दो को बढ़िया से एकदम, उसके बाद इसको क्या करेगा, मारेगा। जिस चीज से ही मर जाएगा, जिस चीज से ही मर जाएगा, एकदम कहेगा देख याद रखना, अगला अगर अगला वाला ये चीज आया तो ये वाला हथियार को एकदम सहेज करके रखो, जैसे आएगा तो यही वाला छोड़ना है, फट से मरिए जाएगा। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि अब नया वायरस हमारे शरीर में जाता है, जैसे नया वायरस शरीर में जाएगा तुरंत ही बोलेगा अरे खोज 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 खोज, कहाँ कहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, कौन है, पहचानो पहचानो, इसका आइडेंटिफाई करो, जैसे आइडेंटिफाई करो तुरंत इसका पहचान निकालेगा, आईडी कार्ड निकालेगा, अरे ये तो पहले आया था बे, मारो इसको, तुरंत वही वाला तीर क्या करेगा, छोड़ेगा उसके ऊपर, जैसे वाला तीर छोड़ेगा फटाक से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे शरीर में पहले तो ये चीज जाना चाहिए ना, जाएगा तभी ना उसका ये मतलब इसका, इसको मार करके, इसको जौन चीज से मारा उस चीज को फोटो खींच करके इसको तो ये रखेगा अपने पास। लेकिन समस्या है कि पहले ही भेजे कैसे, तो पहले भेजने का ही तरीका है कि उसको थूर थार दो, थूर थार करके शरीर में डाल दो। तो तुम लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लगाया था ना, वैक्सीन नहीं लगवाया तुम लोग, वैक्सीनेट करना चाहिए, मैंने लगवाया है ना, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, तुम लोगों में नहीं लगा, हम लोगों ने वैक्सीनेट किया। वैक्सीन में क्या था पता तुम लोगों को, उस वैक्सीन में क्या था, उस वैक्सीन में कोरोना वायरस था, क्या था, कोरोना वायरस था। लेकिन क्यों था कोरोना वायरस, कोरोना वायरस उसमें था लेकिन थूर थार के रखा था, वो क्या करके रखा था, थूर थार के रखा था, जा करके वो पनप नहीं सकता है, बस शरीर उसको पहचानेगा, पहचान करके उसका दवाई बना करके रख देगा, ताकि दोबारा जब ओरिजिनल कोरोना वायरस आ जाए एकदम बढ़िया वाला तरोताजा एकदम हट्टा कट्टा कोरोना वायरस आए, तुरंत वही वाला तीर मारे, मार इसको, निकाल यहाँ से, निकाल कर तुरंत जैसे मारेगा तुरंत वो क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि शरीर अपने अंदर भी दवाई बना करके रखता है ना। तो इसी तरह आता है रेबीज, क्या आता है, रेबीज। अब देखो,
अब फालतुए का तो हम सभी चीज का वैक्सीन लेते नहीं है ना पूरेंगे। हमको मान लो कि कुत्ता कभी काटा ही नहीं है, जाकर के वैक्सीन ले रहे हैं, अरे भैया कुत्ता काटने वाला वैक्सीन डाल दो, पहले से लेकर के क्या फायदा है। इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए जब मैं कुत्ता काटता है ना, तब जा करके 10, 15, 14 जिस हिसाब से उसका डोज रहता है ना, 14 गो, 15 गो, 10 गो, 8 गो, 6 गो, जितना भी देना जरूरी होता है उतना डॉक्टर हमको क्या करते हैं, देते हैं, उतना डोज हमें देते हैं। उसमें क्या रहता है, उसमें जो कुत्ता का रेबीज होता है ना, वही उसमें पहले से होता है, लेकिन वो क्या रहता है, थूर थार के रखता है, वो कुछ कर नहीं सकता हमारे शरीर के अंदर। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर कुत्ता वाला वायरस आएगा तो उससे वो लड़ जाएगा, है ना। इसी तरह तुम लोगों का कभी कट छिल जाता है, ज्यादा कुछ हो जाता है, तो सबसे पहले डॉक्टर लोग क्या करते हैं, सिलाई पट्टी करने के बाद एक टिटनेस का टिटवैक्स देते हैं। क्या देते हैं, टिटवैक्स, नाम सुना तुम लोग, टिटवैक्स, टिटवैक्स। देखो वैक्स मतलब हुआ वैक्सीन, क्या हुआ, वैक्स मतलब क्या हो गया, वैक्सीन, और टिट मतलब हो गया टिटनेस, क्या हो गया, टिटनेस। तो टिटनेस का वैक्सीन उसी को कहते हैं टिटवैक्स, क्या कहते हैं, टिटवैक्स। तो जब ज्यादा कट छिल जाता है तो तुरंत बोला जाता है, ठीक है, ज्यादा कट छिल जाता है, ज्यादा क्या हो जाता है, कट छिल जाता है, तो हमें क्या कहते हैं डॉक्टर, डॉक्टर कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, टिटवैक्स जाकर के ले लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेटनस के बहुत सारे कटे, हमारे जो शरीर का जो भाग कट छिल जाता है ना, कटे छिले भाग में टेटनस के विषाणु वायरस को जाने की संभावना अधिक रहती है उस माध्यम से। यानी यहाँ पर मान लो कि कटा, मिट्टी उट्टी लगा, हो सकता है उस मिट्टी में हर जगह जीवाणु है ना, तो हो सकता है कि उसमें टिटनेस का वो विषाणु हो, और वो विषाणु उस घाव से हमारे शरीर में चल जाए, और जाकर के हमारे शरीर में क्या होगा, टिटनेस होगा। क्या होगा, टिटनेस। टिटनेस में क्या होता है पता है, टिटनेस में पूरा शरीर तुम्हारा जो है ना एकदम धनुष के तरह हो जाता है। हाँ, कभी तुम लोग खटिया पर लेट करके और उसके बाद ऐसे किए हो, उसी तरह पूरा शरीर तन जाता है, तुम लोग पैर अपने मोड़ नहीं पाओगे, है ना, इत्यादि इत्यादि। बहुत खतरनाक बीमारी होती है, बहुत पीड़ा होती है उसमें, है ना। तो इसीलिए जब भी ज्यादा कट छिल जाए और अगर मिट्टी उट्टी में काम कर रहे हो तो टिटवैक्स जा करके ले लेना चाहिए। इसमें क्या होता है, टिटवैक्स में पहले से टिटनस वाला विषाणु रहता है, लेकिन थूर थार के रखता है, वो जाकर के अंदर कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हमारा शरीर क्या करेगा, उसका दवाई बना के रखेगा। कि मान लिया जाए खुदा ने खास्ता तुम्हारे अंदर वो वाला वायरस चला जाए, तो तुरंत बोलेगा शरीर, अरे ये तो वही है ना, मार इसको। इसको मारने के लिए क्या देना पड़ेगा, तो ये वाला तीर चला, मर जाएगा ये, तो फट से वाला तीर मारेगा, एक के बार में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए अब देखो, हमारा शरीर लड़ने के लिए, इससे किससे लड़ने के लिए, विषाणु से लड़ने के लिए, विषाणु से लड़ने के लिए हमारा शरीर विषाणु से लड़ने के लिए क्या करता है। देखो अब मान लो कि तुम लोग यहाँ पर हो, ठीक है, हम तुम लोगों को, हमको तुम लोगों को परेशान करना है, मारना है, यहाँ से मार पीट करके भगाना है। क्या करना है, भगाना है, किसी भी तरह से तुमको यहाँ से भगाना है। तो पहले तुम लोगों को मारेंगे, है ना, खूब पकड़ के दूध चर्चा छट, तुम लोग चल भाग यहाँ से, है ना, यही सोचोगे ना। मान लो कि प्रिया को उठाएं, अब प्रिया को उठा करके एकदम दे ले रखे, 4, 5, 6 खींच के दिए, प्रिया जैसे भागी, मम्मी सर जी हमको, हाँ माना जब वो मास्टर लोग पढ़े ले ऐसा करके करेगी, करेगी नहीं करेगी, करेगी प्रिया, मारेंगे तभी नहीं करोगे, अच्छा मारे भी नहीं करेंगे, भरोसा चलो देखो, तो क्या होगा कि अच्छा ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि हम क्या करें, इस रूम में चारों पट्टी पंखा बंद करके हीटर जला दें। क्या जला दें, हीटर जला दें। तुम लोग रहोगे, तुम लोग सर हम यहाँ नहीं रहेंगे, हीटर को बंद कीजिए। हम हीटर जले ले रखेंगे, तब हम क्या करेंगे, हीटर जले ले रखेंगे, सही से बैठ, हीटर क्या करेंगे, जले ले रखे। तुम लोग यहाँ रुकोगे, परेशान हो जाओगे। तो उसी तरह शरीर क्या करता है, शरीर के अंदर जब अनगढ़िया सब वायरस सब चल जाता है ना, तो शरीर भी अपने अंदर का हीटर जलाता है। क्या जलाता है, हीटर जलाने का मतलब क्या है, शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है। इसी से हमें बुखार आती है। क्या आती है, बुखार आती है। क्या आती है, बुखार। कभी कभी क्या होता है देखना, हमें बुखार आता है और बिना दवाई खाए 1-2 मिनट ठीक हो जाता है। रात में बुखार आएगा और सुबह जगोगे, बोलेगे सुबह दवाई खा लेंगे, और सुबह जगोगे देखो बुखार ही खत्म हो गया है। ऐसा हुआ तो तुम लोगों के साथ, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि नए जीवाणु हमारे अंदर आए,
लेकिन शरीर ने उसको देखा कि अच्छा इसको मार पीट के भगाना पड़ेगा ना, एक काम करो टेम्परेचर बढ़ाओ, तो अपने ही बिल बढ़ा के भाग जाएगा यहाँ से। शरीर एकदम टेम्परेचर बढ़ाया, क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, हमको बुखार है पूरा एकदम, हम लोग परेशान है, हम तो परेशान है, लेकिन शरीर अंदर में लड़ रहा है, क्या कर रहा है, लड़ रहा है, मार रहा है, बाहर से जो है मार रहा है ऐसे करके, है ना, मार करके उसको क्या करता है, भगा देता है। सुबह तक में देखता है सब भाग गया, सब भागे, बोलता है कम करो शरीर का टेम्परेचर कम करो धीरे धीरे। तो सुबह हम लोग जब जगते हैं ना, बुखार खत्म हो गया रहता है, रात में बुखार रहता है, ऐसा इसीलिए होता है ना, तो टेम्परेचर बढ़ता है। सर्दी जुकाम में भी वायरस अलग अलग घुस जाता है, जिसकी वजह से सर्दी होता है, सर्दी जुकाम, उसके बाद अपने आप बुखार खत्म हो जाता है, होता कि नहीं होता है, तो ये चीजें होता है, ठीक है। चलो अब है हानिकारक सूक्ष्म जीव, क्या है, हानिकारक सूक्ष्म जीव। अब जरूरी नहीं कि सबके सब सूक्ष्म जीव अच्छे हो, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे पास हानिकारक भी होते हैं, जो रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रोगाणु अथवा रोगजनक। रोगाणु के बारे में बताए ना, वैसे छोटे छोटे जीव जो हमें रोग उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर में जाकर के उसको रोगाणु कहते हैं। रोगजनक, जनक मतलब जन्म देना, क्या करना, जनक मतलब क्या होता है, जन्म देना, और ये किसको जन्म दे रहा है, रोग को, तो रोग को जन्म देने वाले को क्या कहते हैं, रोग जनक कहते हैं, क्या कहते हैं, रोग जनक कहते हैं, याद रहेगा ना, ठीक है। जनक मतलब होता है जन्म देने वाला, कौन होता है, जन्म देने वाला, तो रोग जनक होते हैं। उसके बाद देखो मनुष्य में रोग कारक के सूक्ष्म जीव, तो कुछ लोग देखो, एक होता है संचरीय रोग, क्या होता है, संचार्य रोग, क्या होता है बाबू, क्या होता है, संचार्य रोग। संचार्य रोग क्या होता है, देखो कभी कभी तुम लोगों ने सुना है, हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि एक काम करो, उसको सर्दी बुखार है उसके साथ सो मत, नहीं तो तुमको भी सर्दी हो जाएगा, सुना कहते हुए, कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो विषाणु उसके अंदर गया, या फिर सिंपल उसको छोड़ो, कोरोना वायरस आया था ना, सबसे अच्छा एग्जांपल लाइव है भी, तो कोविड-19 जब आया था तो क्या करता था, 2 गज की दूरी, क्या कहता था, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसा क्यों, क्योंकि कोरोना वायरस हमारे मुंह से जो हम लोग बोलते थे, यहाँ से हवाएं निकलती थी, हवा के साथ कोरोना वायरस निकल जाता था, और सामने अगर कोई रहेगा ना, उसके सामने ऐसे जाकर के बोलेंगे ना, एकदम यहाँ पर खड़ा है, हम बोल रहे हैं तुम क्या करोगे, ऐसे करके बोल रहे हैं ना, तो हमारा वायरस निकल करके वो सांस लिया, देखो हमारे मुंह से निकला, और वो सांस लिया तो अपने उसके अंदर घुस गया, तो हम तो कोरोना लेकर के बौख ही रहे थे, और साथ में वो हमको भी, हम जिसके सामने बात कर रहे थे उसको भी क्या कर दिए, दे दिए, तो उसको भी बोनी कर दिया, उसका भी हम कोरोना वायरस में, हम तो लेकर के जा ही रहे थे, तो यहाँ पर वही हो गया, हम तो डूबे ही सनम तुम्हें भी ले डूबे हम, ऐसे करके हो गया, है ना, तो ये वाला कहानी यहाँ पर लागू हो गया। तो अब देखो संचारीय रोग वही होता है, संचरण, जो एक दूसरे से दूसरे, एक से दूसरे में चला जाता है, इसको कहते हैं संचरण रोग, क्या कहते हैं, संचरण रोग। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि संचरण नहीं होते हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संचरण नहीं होते हैं, जैसे कि एक इसमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसको कहते हैं एड्स, क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। एड्स बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर नहीं होता है, आगे इसमें लिखा होगा, जब पढ़ोगे इसको बढ़िया से, तो यहाँ पर देखो सर्दी जुकाम जो भी बताया ना वो चीज देखो यहाँ पर लिखा है, सर्दी जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बिंदुओं के साथ हजारों रोग कारक, कौन, रोग कारक वायरस विषाणु भी वायु में आ जाते हैं, वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, है ना, तो हम लोग जो, हम मान लो कि यहाँ पर हमको वायरस है हमारे अंदर, हम छींके यहाँ पर आछी, बगल वाला वैसे किया, वाह क्या छीके हुए, है ना, तो ऐसा अगर किया उसने तो हमारे अंदर से निकला और उसके अंदर घुस गया, तो हम तो थे ही, उसको भी ले लिए, है ना, लपेटे में, तो ये होता है। अब यहाँ पर आया होने वाले रोग, है ना, तो अब यहाँ पर आएगा इंपॉर्टेंट चीज, क्या आएगा, इंपॉर्टेंट चीज, अब आने वाला है मजा, क्या आने वाला है, मजा, तो दिल थाम के बैठो, क्या करके बैठो, दिल थाम के बैठो, मजा आने वाला है ना। देखो यहाँ पर इसको याद रखना है, क्या रखना है, याद रखना है कि क्षय रोग जो होता है, कौन सा रोग, क्षय रोग, इसको कहते हैं टीबी, क्या कहते हैं, ट्यूबरोक्लोसिस, क्या कहते हैं, ट्यूबरोक्लोसिस, टी और बी, ट्यूबरोक्लोसिस, टीबी कहते हैं इसको। टीबी रोग जो होता है वो जीवाणु की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, और कैसे फैलता है, हवा से, इसका मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी चल जाएगा। उसके बाद है खसरा, क्या है, ये किससे होता है, विषाणु से, वायरस से, वायु से फैलता है, एक आदमी से दूसरा आदमी चल जाएगा। चिकन पॉक्स वायरस से फैलता है, वायु या सीधे संपर्क से हो जाएगा। पोलियो वायरस से फैलता है, वायु या जल से।
मान लो किसी को पोलियो है, क्या है, क्या है, पोलियो है, और उस गिलास से किसी ने पानी पिया, क्या किया, पानी पिया, फिर तुमने भी उसी गिलास से पानी पी लिया, तुमने भी क्या किया, उसी गिलास से पानी पी लिया, तो क्या होगा, तुमको भी पोलियो होने की संभावना बढ़ जाएगी। समझ में आया ना बात, ये होता है। हैजा जीवाणु से, टाइफाइड जीवाणु से, हेपेटाइटिस वायरस से, मलेरिया प्रोटोजोआ से। तो इतना ही नहीं, इसके अलावा और बहुत सारा बीमारी होता है जो कि इस सब की वजह से होता है। ठीक है, याद कर लिए हो, ठीक है। अब देखो आगे इसको याद करना कैसे, और बहुत सारा बीमारी है ना, नहीं तो भूल जाओगे। मान, अच्छा टाइफाइड किससे होता था, टाइफाइड किससे होता था, टाइफाइड किससे होता था, टाइफाइड किससे होता, देख के जीवाणु कर रही है, देखो कैसे याद रखोगे बाबू। अच्छा देखो, अरे भाई, अच्छा देखो 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 कैसे याद रखोगे। सबसे पहले हम लोग याद करते हैं जीवाणु का, किसका याद करते हैं, जीवाणु का। तो जीवाणु को याद रखने के लिए, जीवाणु से कौन कौन सा, जीवाणु को अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। तो जीवाणु का याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे इसको, इसके लिए याद रखना, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से याद रखो बैक्टीरिया, क्या याद रखो, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया याद रहेगा इससे। अब देखो पंडित का टिक न्यू है, पा से क्या हो गया, प्लेग, क्या हो गया, प्लेग हो गया, किससे, पा से। उसके बाद ड से क्या हो गया, डिप्थीरिया, क्या हो गया, ट से हो गया तपेदिक, क्या हो गया, तपेदिक, तपेदिक को ही टीबी कहते हैं, क्या कहते हैं, टीबी। जीवाणु से भी था ना, हम लोग पढ़े थे ना, क्षय रोग। उसके बाद है क से क्या है, काली खांसी, है ना। उसका टी से क्या होगा, टिटनेस। क से क्या होगा, कुष्ठ रोग। उसके बाद न्यू से क्या होगा, न्यूमोनिया। उसके बाद है से क्या होगा, हैजा। और रिया से याद रखना गनोरिया, क्या, गनोरिया, है ना। तो इस सारा का सारा बीमारी किससे होता है, जीवाणु से। किससे होता है, जीवाणु से। तो याद कैसे रखोगे, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, बेटी रिया का मतलब क्या हो गया, बैक्टीरिया। और बाकी सब रोग, कौन कौन सा रोग, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, हैजा, निमोनिया और गनोरिया। ये प्रमुख रोग हैं जो कि जीवाणु से होता है, किससे होता है, जीवाणु से। तो ये चीज एकदम नोट करना, क्या करना, नोट करना, घर जाना वीडियो दोबारा चला करके और इसको क्या करोगे, नोट करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो कवक, कवक से होने वाले रोग। तो कवक से होने वाले रोग को अगर याद रखना है तो याद रखना, काला गंजा दमाद खाए फ्रूट, कितना मस्त है, काला गंजा दमाद खाए फ्रूट, है ना। इस पे एक शॉर्ट भी बनाए थे हम और बहुत अच्छा लोगों ने देखा था उसको। तो काला, काला का मतलब क्या होगा, तो काला से याद रखना कवक को, किसको याद रखना, कवक को। गंजा, गंजा से हो गया गंजापन, कौन सा हो गया, गंजापन। द से हो गया दमा, दमा से हो गया दमा, दमा लिख ले। और फिर द से हो गया दाद, इसमें दाद के साथ खाज भी जोड़ देना, क्या जोड़ देना, दाद, खाज, खुजली, दिना, ये सब होता है ना, प्रचार देखे हो ना, दाद, खाद, खुजली, दिना, हमारा ये एटम बम, एक बम 10 काम, ऐसे करके बोलता है कि नहीं बोलता है ना, एटम बम, परमाणु बम। देखो यार, उसका क्या, खुजली, खुजली, खाए, खाए से क्या बन गया, खुजली। और ए फ्रूट, फ्रूट से क्या बन गया, एथलीट फुट, क्या बन गया, एथलीट फुट। तो ये जो गया कवक से, किससे हो गया, कवक से। आगे याद रखो, प्रोटोजोआ से, किससे, प्रोटोजोआ से, है ना। प्रोटोजोआ को हिंदी में कहते हैं सेवाल, क्या कहते हैं, सेवाल कहते हैं। अब देखो यहाँ, पापा काम पर सोते हैं, पापा कहाँ सोते हैं, काम पर सोते हैं। अगर पापा के सामने बोल देना तो कनपट्टिया झाड़ देंगे। ठीक है, पापा काम पर सोते हैं। तो देखो पापा से क्या बनाओगे, पायरिया, क्या बनाओगे, पायरिया। का से काला ज्वार, म से मलेरिया, पर से पेचिस, और फिर सोना, सोना मतलब नींद लेना, क्या लेना, नींद लेना, निद्रा रोग, कौन सा रोग, निद्रा रोग। ये किससे होता है, प्रोटोजोआ से, किससे होता है, प्रोटोजोआ से। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। और यहाँ प से शुरू हुआ इसलिए प्रोटोजोआ, प से प्रोटोजोआ, याद रखना। उसके बाद देखो क्या, विषाणु से होने वाला है ना। तो देखो रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा। और रचना ने क्या बोला, ये ले, ये ले 20 पी, क्या पी, 20 पी। रचना को जाकर के बोला, रचना हमें पानी दो जरा। रचना क्या बोली, ये ले, क्या पी, 20 पी। तो देखो 20 से याद रखना विषाणु, क्या याद रखना, विषाणु। यहाँ एक एक वर्ड ना तरीके के लिए, 20 से क्या याद रखना है, विषाणु याद रखना है।
उसके बाद र से क्या याद रखोगे? रेबीज। चा से चिकन पॉक्स। ना से छोड़ो, कुछ नहीं है। हमें से क्या होगा? हेपेटाइटिस। क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस हो जाएगा। तो चा से हो गया चिकन पॉक्स, उसके बाद हा से हो गया हेपेटाइटिस, मा से हो गया मिजल्स, और पा से हो गया पोलियो, और दो से, दो को ऐसे दो का दो लिखो, ठीक है। दो से हो गया डेंगू। क्या हो गया? डेंगू। और जरा से हो गया जीका। क्या हो गया? जीका। तो रचना हमें पानी दो जरा। तो रेबीज, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मिजल्स, पोलियो, डेंगू, जीका रोग, ठीक है। इसके अलावा याद नोट करना एड्स। क्या? एड्स। इसके अलावा नोट करना तुम, इसके अलावा एड्स हो गया। उसके बाद याद रखना, ए बबनी, रेबीज हो गया ना इधर, हाँ कुत्ता वाला हो गया। उसके बाद याद रखना तुम चिकन पॉक्स वगैरह वगैरह वगैरह। कोविड क्या याद रखोगे? कोविड। क्या याद रखोगे? कोविड। ये सब किससे होता है? विषाणु से। किससे होता है? विषाणु से। तो बोलो ये चीजें समझ में आया ना? तो पूरा याद रहना चाहिए, एक एक नाम, है ना। एक एक नाम क्या होना चाहिए? याद रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अब है कुछ बीमारी जो कि पौधों में होते हैं। किसमें होते हैं? पौधों में होते हैं। तो देखो, पौधों में नींबू का कैंकर रोग। कौन सा रोग? कैंकर रोग जीवाणु से होता है, हवा के द्वारा फैलता है। गेहूं का रस्ट रोग कवक से होता है, हवा और बीज से फैलता है। भिंडी का पीत रोग वायरस से होता है और ये कीट से फैलता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, उसके बाद है रासायनिक उपाय। कौन चीज का रासायनिक उपाय आ गया रे? अभी नीचे कुछ था नहीं। हाँ, तो देखो खाद्य संरक्षण, इसमें क्या होता है? खाद्य संरक्षण का मतलब क्या होता है? अचार देखे हो तुम लोग? सालों भर रह जाता है, खराब होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें जीवाणु पनपने के लायक माहौल नहीं रहता है। उसमें पहली बात तो उसको नमक डाल करके उसका सब पानी निकाल देता है। तो पानी रहेगा तभी ना कुछ उत्पन्न होगा। पानी ये नहीं है, क्या उत्पन्न होगा? है ना। इसीलिए मम्मी लोग हमेशा अचार लेने जाओगे ना तो बोलोगे या तो चम्मच से लो या भींगे हुए हाथ से अचार नहीं निकालो। भींगे हाथ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा? अचार में पानी चल जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी चल जाएगा। जहां पानी गया तो उसमें कुछ से कुछ पनपना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो भपड़ी लगेगा। भपड़ी मतलब क्या? वही जो हम लोगों ने देखा था अभी पीछे, है ना, व्हाइट वाला, तो वो लग जाएगा, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि उसमें पानी की मात्रा नहीं आनी चाहिए। बाकी उसमें नमक तो रहता है उसका रक्षा करने के लिए अचार का, है ना। तो ये सारा चीज होता है। इसको पढ़ोगे तो अपने सारा चीज मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत, नमक द्वारा परीक्षण। देखो रासायनिक उपाय, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, कुछ रसायन दे देते हैं। क्या देते हैं? रसायन। अलग अलग केमिकल आता है, उसे परीक्षक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसका नमक द्वारा परीक्षण, अचार का करते हैं कि नहीं करते हैं? मांस मछली का परीक्षण भी इसके द्वारा किया जाता है। चीनी द्वारा परीक्षण, जो काम नमक करता है वही काम चीनी भी करता है। इसीलिए देखना कि रसगुल्ला जो होता है तुरंत खराब होता है, 4-5 दिन तक रह जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसमें चीनी दिया रहता है और पानी की मात्रा नहीं होती है बिल्कुल भी। उसके बाद है तेल एवं सिरके द्वारा। तो देखो सुनो, तेल अचार में क्यों दिया जाता है मिला करके? क्योंकि वो भी परिरक्षण का काम करता है, वो भी जीवाणु को पनपने नहीं देता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ठीक है। उसके बाद है गर्म एवं ठंडा करना। गर्म और ठंडा करना। अब मान लो कि तुम्हारे घर में गैया है, गैया से दूध निकाली तुम लोग और निकाल करके सीधे ले जाकर के बाल्टी टांग के रख दी, बताओ जल्दी खराब होगा देरी से? अब मान लो कि दूध को लाए उसके बाद पूरा गर्म कर दिया, गर्म करके उसके बाद ले जाकर के रखे, जल्दी खराब होगा देरी से? देरी से। क्यों? गर्म हो गया तो देरी से खराब होगा। गर्म करने से उसका कीटाणु क्या हो गया? मर गया, जिसकी वजह से उसमें अब कीटाणु है ही नहीं उसको खराब करने के लिए, तो खराब होगा वो नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया? ये चीजें होती है। उसके बाद देखो क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये क्या होता है इस चीज को समझते हैं, ठीक है। भंडारण एवं पैकिंग, ये सब देखना तुम लोग, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, हो जाएगा काम। अच्छा, दूध का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, रुक रे बाबू। पाश्चीकरण क्या है? पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण को समझो। देखो क्या होता है, हमने लिया दूध, क्या लिया? दूध। क्या लिया यहाँ पर? दूध लिया और इसको 30 सेकेंड तक, कितना देर तक? 30 सेकेंड तक 100 डिग्री सी पर गर्म किया। कितने डिग्री सी पर गर्म किया? 100 डिग्री सी पर। देखो या तो ठंडे से या तो फिर गर्म से। तो देखो 70 डिग्री सी पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। कितने डिग्री तक?
70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर अचानक उसको ठंडा कर देते हैं। जैसे कि तुम लोग सुधा दूध खरीदे हो कभी? पैकेट वाला दूध खरीदे हो कभी? जो खरीदे तो ठीक बात है, नहीं खरीदे देखो पैकेट में दूध जाता है, अमूल इत्यादि इत्यादि कंपनियां बनाती है। तो वो जो दूध होता है वो 2-3 दिन तक रह जाता है। काहे? पहले उसको क्या किया, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जा करके 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया। क्या किया? गर्म किया। और फिर अचानक उसको ठंडा कर दिया। क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। ठंडा करके पैक करके रख दिया। अरे भाई देखो, अचानक मतलब कैसे, क्या करेगा, क्या करेगा देखो बताते हैं। मान लो कि एक पाइप लिया, ठीक है, ये पाइप है, ये क्या है? पाइप है। ये क्या है? ये क्या है? पाइप है, ठीक है। हम्म, ये पाइप है, ये क्या है? पाइप है। अब इस पाइप में यहां तक ना एकदम धधकता हुआ कोयला, मतलब 70 डिग्री सी दे दिया। क्या दे दिया? और इसमें दूध जा रहा है। अब बताओ कि यहां से यहां तक आने में दूध को लग रहा है 30 सेकंड। कितना सेकंड लग रहा है? 30 सेकंड लग रहा है। और ये इसका तापमान कितना है? 70 डिग्री सी। अब इससे यहां आया तो दूध 70 डिग्री सी गर्म हो गया ना, गर्म होकर के 30 सेकंड में यहां से यहां तक आ गया। इसके ई पट्टी जो रखे हैं, ई रखे हैं -273 डिग्री सी, मतलब पूरा ठंडा। ऐसे पानी फेंक दोगे तो बर्फ बन जाएगा, इतना ठंडा है। और मान लो जैसे ही पाइप से ही पाइप में आएगा तो यहां से यहां तक तो जाते थे गर्म रहेगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा? ठंडा। तो देखो यहां थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। पाइप को पतला कर देंगे। क्या कर देंगे? पतला कर देंगे। जैसे पतला पर स्पीड बढ़ जाएगा ना, तो फट से क्या आ जाएगा? ठंडा। क्या आ जाएगा? ठंडा। तो इसी को कहते हैं हचाक से ठंडा कर देना, है ना? क्या कहते हैं? हचाक से ठंडा कर देना, ठीक है। जैसे कि मान लो कि तुम बैठे हो, जा ए लड़का, हाँ ठीक, हाँ, तो क्या, जैसे कि मान लो तुम बैठे हो, ठीक है, अब तुम बैठ करके सोच रहे हो, अरे भाई सच में क्या बोला जाए, ओह, कह नहीं सकते। अब तब तक मैं पीछे से कोई मच्छर काट करके भाग गया हचाक से, तो मच्छर काट लिया बे, ऐसे करोगे नहीं करोगे? करोगे ना? इसी तरह कहता है वहां पर, उसमें जो जीव रहता है ना, इसमें जो जीव रहता है वो भी उसी तरह करता है। तो उसको कहते हैं हचाक से ठंडा कर देना। क्या कर देना? अचानक ठंडा कर देना। उसको कहते हैं पाश्चीकरण। क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा नोट करना, पाश्चुरीकरण क्या है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब है नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण करना। मतलब देखो क्या है, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक उसके बाद जीवाणु द्वारा आ रहे, ये सब देखो। पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अब पौधे लगातार नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वायुमंडल से नाइट्रोजन कम हो जाएगा ना, लेकिन अब वो नाइट्रोजन तो बनना चाहिए, वही दिखा रहा है यहाँ कैसे बनता है। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि वायुमंडल से नाइट्रोजन कौन लिया? वायुमंडल से नाइट्रोजन जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हुआ। कैसे हुआ? जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित किया गया। मतलब कि नाइट्रोजन था, उसको नाइट्रोजन का यौगिक बना दिया। जैसे कि चना तुम लोग कभी उखाड़े हो झाड़ सहित, उसका जड़ को गौर से देखे हो तो क्या रहता है? उसका जड़ ऐसे रहता है, ऐसे रहता है उसका जड़, या फिर जड़ में बीच बीच में ऐसे ऐसे मिलता तुमको? ऐसा रहता है क्या? रहता है ना। ये क्या है? ये है राइजोबियम। क्या है ये? देखो कह रहे जड़ में चना इसको मिल रहा है। कौन है रे? जड़ में चना मिला तुमको? अरे तुम बड़ा पौधा की बात करे जिसको उखाड़ के खाती हो चना, तो उसके जड़ में चना मिला? कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। अब मिलेगा ना? हाँ हाँ, कैसे कैसे लोग रहते हैं, उसको चना मिला जड़ में। अच्छा ठीक है, इस बार तुम जब चना का समय मौसम आएगा ना, तो तुम चना उखाड़ना, उसमें से जब चना निकलेगा ना,
अब वो चना नहीं, जो बुना हुआ चना था वही जो निकला, तो उसी से जो रह गया उसमें। एक यहाँ पर रहता है, इस जगह से कुछ चना जैसा रहेगा, पुराना चना, ठीक है। हाँ, तो वो चना जो है ना, वो चना बुना हुआ चना। पागली, तुम क्या करती हो, उसको भी तोड़ के खा लेती हो क्या? अच्छा, एक गाछ में एक को निकलता होगा, निकलता है ना, ये वही चना का बात कर रही है। अरे भाई साहब, कितने कितने। देखो सुनो, ये राइजोबियम है, कौन है ये? राइजोबियम है। ये क्या करता है, तो वायुमंडल से नाइट्रोजन लिया, और चना का पौधा ना नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले पाता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले पाता है। तो राइबोजियम क्या करता है कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देता है ना, उसके साथ और कुछ कुछ मिला देता है। जैसे कि मान लो, अगर तुम लोग नमक सीधे खाते हो, नहीं खाते हो, मान लो कि नमक नाइट्रोजन है, कौन वाला खाती है? 1 किलो नमक ला के इसको खिलाओ तभी। तो नमक खाली हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन अगर नमक के साथ कुछ और मिल जाए, खीरा मिल जाए, थोड़ा थोड़ा मिला के खाते हैं ना, अमरूद भी मिला खाते हैं, सबसे फेमस तो आम है ना, कच्चा आम। कच्चा आम और नमक और थोड़ा सा हरा मिर्ची का पाउडर रहना चाहिए, और उसके बाद उसको मिला करके खाओ। किसका किसके मुंह में पानी नहीं आया? इसके मुंह में पानी नहीं आया? नीचे बैठो, देखो यार। सुनो, तो वैसे नमक नहीं खा सकते है ना, उसी तरह ये नाइट्रोजन डायरेक्ट चना का पौधा नहीं ले सकता, या रवि फसल का पौधा डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता है। या तो वो यूरिया के माध्यम से लेगा, या तो फिर वो क्या करेगा कि ये राइजोबियम उसको बना करके देगा। जो बना करके देगा तो क्या होगा कि मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का यौगिक गया, अब ये क्या हुआ, जीवाणु का नाइट्रोजन यौगिक क्या गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। तो एक बार क्या किया जीवाणु एक बार नाइट्रोजन को यौगिक में बनाया, फिर यौगिक से क्या बना दिया, गैस बना दिया। मतलब कि कहने का मतलब है कि ये यौगिक क्या कर रहा है, एक बार समुद्र के पानी से, उदाहरण के लिए बता रहे, समुद्र के पानी से बनाया नमक, क्या बनाया, नमक। अब फिर नमक से बना दिया समुद्र का पानी, क्या बना दिया, समुद्र का पानी। अब बताओ, कहानी जहां का जहां है कि नहीं है? तो वही ये करता है कि नाइट्रोजन के यौगिक बनाता है, यौगिक से फिर क्या बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है, यही है, ठीक है। उसके बाद देखो, हमने क्या पढ़ा, शैवाल पढ़ा, प्रतिजैविक पढ़ा, प्रतिरक्षी पढ़ा, जीवाणु पढ़ा, वाहक पढ़ा, संक्रामक रोग पढ़ा, किण्वन पढ़ा, कवक पढ़ा, लैक्टोबैसिलस पढ़ा, सूक्ष्मजीव पढ़ा, नाइट्रोजन चक्र पढ़ा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ा, पाश्चरीकरण पढ़ा, रोगजनक पढ़ा, परिरक्षण पढ़ा, प्रोटोजोआ पढ़ा, राइबोजियम पढ़ा। अरे हाँ या ना बोलो तो। टीका पढ़ा, विषाणु पढ़ा, खमीर या ईस्ट पाउडर के बारे में पढ़े ना? नहीं पढ़े हो? बताते हैं। देखो, खमीर क्या होता है, जलेबी छांकने वाले देखे हो, वो क्या करता है, तुरंत आटा बनाता है, एक दिन पहले बना करके उसमें एक पाउडर डालता है, और पाउडर डाल करके क्या करता है, छोड़ देता है, फिर दूसरे दिन उससे पानी निकाल करके तब उसको बनाता है। घर में पुआ बनाए हो? पुआ बनाने के लिए बढ़िया से फूले, उसके लिए क्या करते हैं, उसमें मीठा सोडा डालते हैं ना? नहीं डालते हैं। अच्छा छोड़ो, पूड़ी बनाने के लिए डालते हो ना? तुम लोग डालते ही नहीं हो। तो तुम लोगों का अरे सुनो ना, तुम लोगों का पूड़ी इतना सॉफ्ट नहीं होता। अच्छा, पाव रोटी बनाने वाले देखे हो? पाव रोटी बनाने वाला डालता है, क्या करता है, डालता है। वो क्या करता है, उसको मुलायम और स्पंजी बनाता है। स्पंजी मतलब सोचते हो, मुलायम और एकदम सॉफ्ट, है ना, बिल्कुल किसके जैसा, रसगुल्ला। रसगुल्ला, रसगुल्ला की तरह सॉफ्ट है ना, रसगुल्ला की तरह, हाँ इसके जैसा सॉफ्ट, वो करिए इसके जैसा सॉफ्ट, ऐसा सॉफ्ट बनाता है। तो क्या करता है, बिल्कुल वो क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है, मतलब कि मुलायम बनाता है। वो खमीर उठाता है, खमीर उठने से क्या होता है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब उससे छांकते हैं ना, तो वो फूलने लगता है। क्या होने लगता है, फूलने लगता है। और जो पूड़ी, रोटी और इत्यादि इत्यादि हम लोग जो बेकरी का सामान बनाते हैं, बेकरी का सामान मतलब समझते हो, पाव रोटी है ना, और वो टोस्ट जो चाय में डुबा के खाते हैं हम लोग, इत्यादि इत्यादि जो बनता है, तो इन सब में इसका इस्तेमाल किया था, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो यही होता है ईस्ट। क्या होता है, ईस्ट। इसका एक पाउडर आता है, क्या आता है, पाउडर आता है।
इस चीज को पढ़ना तुम लोगों को कर है, और उसके बाद कल इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एक के दिन में सब करेंगे, वीडियो क्या हो जाएगा लंबा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।